देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 374, श्लोक क्रमांक 52 और नाम क्रमांक 358। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। ॐ समयज्ञाय नमः। ओम तत्सत। पहले भगवान को भीम नाम से भीष्म पितामह जी महाराज ने अलंकृत किया। परमात्मा भीम भयंकर अवश्य ही है, किंतु वे अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते। वे सबके लिए समान व्यवहार करते हैं, जैसे सूर्य सबके लिए समान है। इसलिए उस परमात्मा को अभी समयज्ञ नाम से कहते हैं। समयज्ञ माने सम भाव रूप यज्ञ से संपन्न। भगवत्पाद भाष्यकार जी महाराज इस समयज्ञ परमात्मा के 3 अर्थ करते हैं। उसे हम यथाक्रम देखने का प्रयत्न करते हैं। तो सर्वप्रथम अर्थ जो है भाष्यकार ने किया वह यह है, सृष्टि स्थिति संहार समयित्वम। सृष्टि स्थिति और संहार के समय को जानने वाले, इसलिए भगवान को समयज्ञ कहा। समय धनज्ञ माने समयज्ञ, अर्थात समय को जानने वाले। समय क्या है? समय किसे कहते हैं? तो कहते हैं क्रम संवित काल। क्रम के ज्ञान को ही काल कहते हैं, समय कहते हैं। जैसे एकम दशम शतम चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शंखं पद्मश्च सागरः मध्यमन्त्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। जैसे एकम दशम शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम नियुतम
कोटि अर्बुदम वृंदम खर्वः निखर्वः शंखम पद्मम सागर मध्यम अंत्यम परार्धम। इनमें एक क्रम है, इसको भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। जो हुआ है उसको भी जानते हैं, जो हो रहा है उसको भी जानते हैं, और जो होगा परमात्मा उसको भी जानते हैं। भगवान क्यों जानते हैं? इसलिए कि वे कालातीत है। कालातीत होने के कारण ही वे काल को जानते हैं। हम काल में ही उत्पन्न हुए हैं, अतः काल को नहीं जानते। भूत, भविष्य और वर्तमान में इन तीनों कालों ने हमको बांध करके रखा है, लेकिन परमात्मा इनसे मुक्त है। काल कर्षति भूतानि सर्वाणि विविधानि उत न कालस्य प्रियः कश्चित् न द्वेष्य कुरु सत्तमा। महाभारत में लिखा है कि हे, यह जो काल है ना, काल सबको ही मौत की तरफ खींचता है। हे कुरुश्रेष्ठ, काल को न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। काल सबके लिए ही सम है। समधन य, जो सबके लिए सम हो उसको समय कहते हैं। भारत भूमि पर दिन के 12 बजते हैं तो समस्त ब्रह्मांड में 12 ही बजते हैं। फर्क सिर्फ दिन रात का ही होता है। इस सृष्टि का कब सर्जन करना है, कब तक उसका पालन करना है और कब इसका विसर्जन करना है, यह सब प्रकार की बातें वह परमात्मा अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान ने ये बात गीता जी में भी कही है, वेदाहम समति तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। 7:26। हे अर्जुन, मैं जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को पूर्णतः जानता हूं, परंतु मुझको मात्र कोई भी श्रद्धा भक्ति विहीन मूढ़ पुरुष नहीं जान सकता। ऐसा भगवान ने कहा। समयज्ञ, समयज्ञ का एक अर्थ यह भी है। अब दूसरा अर्थ करते हैं कि षट समयान जानाति इतिवा समयज्ञ। भगवान 6 समय को माने 6 ऋतु चक्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए भी उन्हें समयज्ञ कहते हैं। इस संसार में 4 युग हैं। कौन कौन से? 4 भारत वर्षे युगानि ऋषयो ब्रुवन् कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगम। कितने ऋतुओं का एक युग होता है, कितने ऋतुओं का एक युग होता है, इसका भी ज्ञान परमात्मा को है। भगवान सर्वज्ञ है ना, उनको सब पता है। वर्षों ऋतुओं का पता है, दिन का पता है, वर्षों का पता है, महीनों का पता है। देखो, एक ऋतु का हम अब हिसाब लगाते हैं। देखो कैसा है। काल को हमारे कालविज्ञ लोगों ने कितनी अच्छी तरह से उसको संशोधन किया, खोज किया उसकी, तो उनको क्या मिला? परमाणु मिला। तो 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रसरेणु होता है,
3 त्रस रेणुओं की एक त्रुटि होती है, 100 त्रुटियों का एक लव होता है और 3 लवों का एक निमिष होता है, 3 निमिषों का एक क्षण होता है, 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है और 15 लघुओं की एक नाडिका माने घटिका होती है। 15 काष्ठाओं का एक लघु, 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त, 6 नाडिकाओं का एक प्रहर और 4 प्रहरों का एक दिन और 4 प्रहरों की ही एक रात होती है। एक रात और एक दिन, 4 प्रहर रात के और 4 प्रहर दिन के। और ऐसे 15 दिन रात जब बीत जाते हैं तो उसको एक पक्ष कहते हैं। एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं और एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और 2 पक्षों का अर्थात 30 दिन रातों का एक महीना होता है और 2 मासों का एक ऋतु होता है। ऐसे 6 ऋतु जब होते हैं ना, ऐसे 6 ऋतु होते हैं। कौन कौन से? हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। और 2 मास का एक ऋतु होता है, 2 मासों का एक ऋतु। जैसे एक उत्तरायण भी होता है और एक दक्षिणायन भी होता है। उत्तरायण में 3 ऋतु होते हैं और दक्षिणायन में 3 ऋतु होते हैं। उत्तरायण 22 दिसंबर से 21 जून तक प्रारंभ होता है। जैसे मार्गशीर्ष महीना और पौष महीना, मार्गशीर्ष और पौष महीने में हेमंत ऋतु होता है। माघ और फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु होता है और चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होती है। वैसे ही दक्षिणायन में भी 3 ऋतु होते हैं। 21 जून से 22 दिसंबर तक ये दक्षिणायन होता है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़, अब ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद, शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक, इस प्रकार के ये ऋतु होते हैं। इतना ही नहीं, इस विश्व के हर कोने में कौन से ऋतु में कौन सी वनस्पतियां और कौन से जीव जंतु आदि उत्पन्न होने चाहिए, इसका भी ज्ञान उस परमात्मा को है। इसलिए तो उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, सद्गति, दुर्गति, विद्या, अविद्या, ये जिसको पूर्णतः पता है ना, उसे भगवान कहते हैं। भगवान इतने ज्ञानी हैं कि हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। हम तो अल्पज्ञ हैं, उनका अनुमान कैसे करेंगे? यह समयज्ञ का दूसरा अर्थ हुआ। अब समयज्ञ भगवान का तीसरा अर्थ करते हैं। सर्वभूतेषु समत्वम यजनम साधवस्येति वा समत्वमाराधनमच्युतस्य, विष्णु पुराण में भी ऐसा कहा, इति प्रहलाद वचनात्। समस्त भूतों में समभाव रखना ही भगवान का श्रेष्ठ यज्ञ है, पूजा है। इसलिए वे समयज्ञ हैं। प्रहलाद जी का कथन है कि समत्व श्री अच्युत की आराधना है। आकाश जैसे सब में समान है, आदित्य जैसे सबको समान प्रकाश देता है, अथवा पृथ्वी जैसे सबको ही समान वहन करती है, अथवा जैसे घर के आदमी को प्रकाश और पराये आदमी को अंधकार देना दीप नहीं जानता, वैसे ही परमात्मा सब में समान है। गीता जी में भी कहा है, समोहम सर्वभूतेषु।
भगवान सब में सम है, इसलिए उन्हें समयज्ञ कहते हैं। भगवान सब पर समान प्रेम करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अपराध करे तो उसको क्षमा कर दे, दंड न दे, ऐसा नहीं है। उसको तो उसके कर्म के अनुसार दंड भी देंगे। दंड में भी उसकी समानता ही है, किसी को कम और किसी को ज्यादा दंड, ऐसा भगवान के पास भेदभाव नहीं है। भगवान के पास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सब नियम सबके लिए समान हैं। प्रहलाद ने जितना कष्ट सहन किया, ध्रुव ने जितनी तपस्या की, आज भी उतना ही कष्ट कोई सहन करे अथवा उतनी ही कोई तपस्या करे तो भगवान उसके लिए आज भी प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद जी ने स्वयं कहा है, समत्वमाराधनमच्युतस्य, समत्व ही श्री अच्युत भगवान की आराधना है। भगवान के पास समानता समान ही है, इसलिए उसे समयज्ञ कहते हैं। भगवान सबके लिए ही सम है। ऐसी उपासना करो तो बड़ा ही आनंद आता है। जो ज्ञानी होता है उसके पास समानता ही होती है। इसलिए कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, गीता में कहा है। वे ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में देखो, अथवा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समरूप परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। विषमता तो अभिमानियों में होती है, जो केवल अलंकारों को ही देखता है ना, उनमें विषमता होती है। किंतु जो सुवर्ण को देखता है उनमें सब अलंकारों के प्रति समभाव होता है। भगवान को समता प्रिय है, इसलिए हमें इस समयज्ञ परमात्मा की सतत अखंड उपासना करनी चाहिए। समत्व में जो आनंद है ना, वो विषमता में आनंद नहीं है। समत्व ये भगवान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके भी जीवन में समभाव आता है वह व्यक्ति वंदनीय है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।